बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरफर इंग्लिश बोलना सीखें सिर्फ 30 दिनों में। जी हाँ, हमने शुरू किया हुआ है ऐसा स्पोकन इंग्लिश कोर्स जिसमें आपको इंग्लिश बोलना सिखाया जाएगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 30 दिनों में। तो अगर आप भी इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आसानी आप तक पहुंच सकें। जी तो गाइज, आज हम करने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज कंप्लीटेड इन द पास्ट। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस उस काम को जाहिर करता है जो माजी में मुकम्मल हो चुका हो, यानी ऐसे काम जो माजी में हो चुके हों, खत्म किए जा चुके हों, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है? उर्दू फिक्रे के आखिर में चुका था, चुके थे, लिया था, लिए थे या ली थी वगैरह आता है। मिसालें हैं, मैं बाजार जा चुका था, वो सबक याद कर चुकी थी, हम फिल्म देख चुके थे। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड, ओनली सिंगल हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तमाम सेंटेंसेस के लिए। इसमें यह कंफ्यूजन नहीं होगी कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाया जाएगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और वो है हैड। फॉर्म ऑफ वर्ब इसमें थर्ड इस्तेमाल होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज। फॉर्म ऑफ वर्ब याद करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। चलिए सीखते हैं कि इसमें एफर्मेटिव सेंटेंसेस या सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के फौरन बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब तमाम सेंटेंसेस में इस्तेमाल होगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी और देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे मैं अपना होमवर्क मुकम्मल कर चुका था, आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। I had completed my homework। सब्जेक्ट I यूज हुआ, देन हेल्पिंग वर्ब had लगाया और उसके बाद कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड लगाई गई और उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी होमवर्क लिख दिया गया। वो मैच जीत चुके थे, they had won the match। वो मैच जीत चुके थे, they had won the match। हम खाना खा चुके थे, we had eaten dinner। We had eaten dinner। उसने खत लिख लिया था, he had written a letter। He had written a letter। नेक्स्ट बात करते हैं जी नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? जैसा कि पिछली क्लासेस में आप सीख चुके हैं कि नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए सारा फिक्रा वैसे ही आएगा। फर्क क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। मनफी बनाने के लिए क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। उसने मुझे फोन नहीं किया, शी हैड नॉट कॉल्ड मी। अगर इसका सादा फिक्रा होता, उसने मुझे फोन किया, तो सेंटेंस आना था शी हैड कॉल्ड मी। तो अब इसको मनफी बनाते हुए हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया। तो ये बन जाएगा She had not called me। वो स्कूल नहीं पहुंचे थे, They had not reached school। They had not reached school। हमने फिल्म नहीं देखी थी, We had not seen the movie। We had not seen the movie। उसने कमरा साफ नहीं किया था, He had not cleaned the room। He had not cleaned the room। ये थी एग्जांपल्स नेगेटिव सेंटेंसेस की। अब हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाने हैं? तो बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं जैसे कि हम पिछले टेंसेस में बना चुके हैं। सिंपली हमने हेल्पिंग वर्ब को उठाकर फिक्रे के स्टार्ट में लगा देना है और बाकी सेंटेंस वैसे ही आ जाना है जैसे कि सादा फिक्रा। मिसालें देखते हैं। क्या तुमने अपना होमवर्क मुकम्मल किया था? Had you completed your homework? अगर ये सादा फिक्रा होता, तुमने अपना होमवर्क मुकम्मल किया था, तो ये आना था You had completed your homework। तो अब ये सवालिया फिक्रा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो
क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब को हम फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। हैड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क? क्या वो मैच जीत चुके थे? हैड दे वन द मैच? हैड दे वन द मैच? क्या हम पहले मिल चुके थे? हैड वी मेट बिफोर? हैड वी मेट बिफोर? क्या उसने खत लिख लिया था? हैड ही रिटन द लेटर? हैड ही रिटन द लेटर? तो गाइस, ये थे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम आपको कुछ ऐसे सेंटेंसेस देंगे प्रैक्टिस के लिए जिनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप खुद करेंगे। इसके लिए आपको वोकेबलरी चाहिए। वोकेबलरी आपने लाजमी याद करनी है। याद रखिए, इंग्लिश सीखने के लिए पहला कदम ही वोकेबलरी सीखना है। अगर आपका ज़ख़ीरा अल्फाज अच्छा है तो आप आसानी से इंग्लिश बोल सकते हैं। इंग्लिश बोलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो वर्ड्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। सादा से रूल्स हैं जिनको सीख कर इंग्लिश बोली जा सकती है। एक दिन में भी रूल्स सीखे जा सकते हैं, लेकिन वोकेबलरी सीखने के लिए आपको वक्त चाहिए। तो अपना ज़्यादा टाइम जो है वो वोकेबलरी सीखने पर लगाएं। वोकेबलरी सीखने के बाद आप सेंटेंस मेकिंग की तरफ आएं। तो ये कुछ फिक्रात दिए हुए हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस कर सकें। आपने एज यूजुअल इन फिक्रात की इंग्लिश ट्रांसलेशन जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखनी है। आपके फिक्रात, आपके आंसर्स चेक किए जाएंगे और फिर आपकी गलतियां निकाल कर आपको दुरुस्त जवाब बताया जाएगा। किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो कमेंट में बता सकते हैं। आप बता सकते हैं कि अगली वीडियो हम किस टॉपिक पर बनाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।